यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान प्रयोग अथवा प्रैक्टिकल में कौन सी फाइल बनाना है, कितनी फाइल बनाना है, क्या क्या लिखना है, पूरा ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है। तो इस ऑफिशियल नोटिस को पहले समझते हैं और इसके बाद कौन सी फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल बनाना भी आपको बताएंगे। देखिए, प्रयोगात्मक कक्षा 12, देखिए जो बाह्य परीक्षक है ये बाहर से जो एग्जामिनर आता है उसके लिए होता है। स्लाइड निर्माण करवाएगा, उसके 5 अंक मिलेंगे। स्पॉटिंग करवाएगा, उसके 6 अंक मिलेंगे। सत्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी, यानी सत्र में पूरा क्या आपने कार्य किया, कौन कौन सी फाइल बनाया, कैसे क्या किया, और प्लस मौखिकी, तो 2 + 2 4 अंक का हो जाएगा। इस तरह से 15 अंक जो मिलते हैं वो बाह्य जो एग्जामिनर आता है उससे मिलते हैं। और जो आंतरिक परीक्षक होता है, आंतरिक परीक्षक माने जो आपको पढ़ा रहा है, जो टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो आंतरिक परीक्षक होता है। बाह्य परीक्षक जो बाहर से एग्जामिनर आता है। तो आंतरिक परीक्षक में देखिए एक दीर्घ प्रयोग 1, 4, 5, ये देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक सूची दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ निम्नलिखित प्रेक्षण या स्पॉटिंग दी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो दीर्घ प्रयोग 1 लिखना होगा और एक लघु प्रयोग लिखना होगा 2, 3, 4 में से। तो इसकी एक फाइल बनेगी, एक फाइल ये हो जाएगी। एक दीर्घ प्रयोग, एक लघु प्रयोग, ये एक ही फाइल में दोनों लिखना होगा। कैसे लिखेंगे पूरी जानकारी आपको बताएंगे और लिखने का तरीका भी आपको समझाएंगे। ये 5 अंक का होगा, एक फाइल बनेगी। फिर दूसरा है प्रोजेक्ट कार्य प्लस मौखिकी। तो प्रोजेक्ट कार्य का फाइल एक अलग बनेगी, यानी प्रोजेक्ट कार्य के लिए एक फाइल तो ये हो गई जिनमें प्रयोग लिखेंगे और दूसरी फाइल प्रोजेक्ट कार्य के लिए होगी। तो 2 फाइलें तैयार करना है। मौखिकी वही वाइवा जो पूछेगा एग्जामिनर, या कह लीजिए जो आंतरिक एग्जामिनर जो आपके टीचर होंगे वो, और ये जो बाहर से एग्जामिनर आता है वो वाइवा जो पूछता है। तो जो एक प्रयोग लिखोगे ये 5 अंक का है, दूसरा लघु प्रयोग 4 अंक का है, और प्रोजेक्ट कार्य प्लस जो मौखिकी होगी ये 4 + 2 यानी 6 अंक की है। तो इस तरह से आंतरिक परीक्षा के भी 15 अंक होते हैं। 15 नंबर आपको बाह्य परीक्षक जो एग्जामिनर आएगा और 15 नंबर जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के 2 फाइलें बनानी है, एक तो प्रयोग के लिए और दूसरी प्रोजेक्ट कार्य के लिए। और यहाँ पर जो स्पॉटिंग वगैरह दी गई है, स्पॉटिंग की जो कॉपी लिखी जाएगी, स्लाइड निर्माण की जो कॉपी होगी वो एग्जामिनर लेकर जाता है। तो उसको पहले ही लिखवाया जाता है जब एग्जामिनर आना होता है, या एग्जामिनर जब आएगा तब लिखवाया जाता है। इसी में देखिए नीचे कुछ नोट लिखा है, छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी दोनों मिल करके संयुक्त रूप से, जो बाहर से आएगा वो परीक्षक, बाह्य परीक्षक जो आंतरिक परीक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोनों लोग मिलकर मूल्यांकन करेंगे। अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थियों द्वारा प्रसिद्धीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना होगा। यानी आपने क्या वर्ष भर अभ्यास किया, कौन से प्रोजेक्ट कार्य लिखे, कौन सी फाइल बनाई, ये सभी सामने लाना होगा। और इसके बाद में एक और नोटिस है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु उन विद्यालयों से संबंधित विषयों के अध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षा के रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50% अंक प्रदान किए जाएंगे। शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा दिए जाएंगे। यानी 30 नंबर है तो इसमें 15 अंक जो आंतरिक परीक्षक होगा उसके हैं और 15 अंक जो बाह्य परीक्षक होगा उसके हैं। ये पूरी तरह से ऑफिशियल एक नोटिस आई है, उसमें दिया गया है कि 15 अंक बाहर से जो एग्जामिनर आएगा वो देगा और 15 अंक जो आंतरिक एग्जामिनर होगा जो आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे वो देंगे। इस तरह से है। अब देखिए यहाँ पर एक दीर्घ प्रयोग के आगे लिखा है 1, 4, 5, 6। तो इनमें से कोई एक आपको प्रयोग लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 तो उपलब्ध है नहीं। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है 1, 4, 5। तो 1, 4, 5 में से कोई चल 1, 4, 5। तो आप दीर्घ प्रयोग में समसूत्री विभाजन वाला हम देखिए अभी बताएंगे आपको कि समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए प्यास के मूलाग्र की अस्थायी स्लाइड कैसे बनाएं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी फाइल आपको दिखाएंगे कि कैसे बनाना है, कौन कौन से चित्र बनाना है और क्या करें तो अच्छे नंबर आपको प्राप्त हों। तो ये प्रयोग इससे हो जाएगा। और फिर है एक लघु प्रयोग 2, 3, 4। तो देखिए 2, 3, 4 इनमें से एक लघु प्रयोग करना था, तो ये 3 नंबर वाला एक लघु प्रयोग बता देंगे। ये हो जाएगा लघु प्रयोग वाले में।
और ये हो जाएगा दीर्घ प्रयोग वाले में। इस तरह से आपकी एक फाइल तो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर दूसरी फाइल प्रोजेक्ट कार्य की होगी। तो प्रोजेक्ट कार्य के लिए यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो प्रोजेक्ट कार्य के लिए हम एड्स पर प्रोजेक्ट या जनसंख्या वृद्धि पर प्रोजेक्ट, कोई एक प्रोजेक्ट कार्य भी आपको बनाना बताएंगे। तो चलिए फाइल आपको दिखाते हैं। तो देखिए 2 फाइलें बनानी है, तो 2 फाइलों में पहले प्रयोग वाली फाइल आपको बताते हैं। और प्रयोग में मैंने बताया है कि एक दीर्घ प्रयोग और एक लघु प्रयोग बनाना है। तो पहले दीर्घ प्रयोग वाला दिखाते हैं, फिर लघु प्रयोग वाला आपको दिखाएंगे। ये एक ही फाइल में बनाना है, तो एक फाइल पहले आपको दिखा देते हैं। तो देखिए डालेंगे प्रयोग संख्या 1 उद्देश्य। इस तरह से आपको लिखना है कि प्यास के मूलाग्र की स्लाइड बनाकर समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। और फिर हेडिंग डालना आवश्यक सामग्री, जड़ों सहित एक प्याज, स्लाइड, कवर स्लिप, बीकर, ड्रॉपर, 2 पिन, एसिटाकार्मीन, ब्लॉटिंग पेपर, एक ब्लेड, सूक्ष्मदर्शी, HCl अम्ल आदि, यानी जितनी भी आवश्यक सामग्री चाहिए वो सभी। और इसके बाद में प्रयोग विधि लिखेंगे। तो इस तरह से इसका शॉर्ट ले लीजिए, ये प्रयोग विधि हो जाएगी। और देखिए जब ये इतना लिख लेंगे तो इस तरफ पेज सादा होगा। ये सारी चीजें इधर लिखी। अब इधर देखिए यहाँ पर इस तरीके के चित्र आपको बनाने हैं। तो एक बीकर है, बीकर में प्याज रखकर इस तरह से बनाया गया। आप शॉर्ट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बनाना होगा। इधर प्याज निकाल कर बना देना। और फिर ये देखिए यहां इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से आपको ये बनाना होगा। तो एक पेज के ये सभी चित्र हो जाएंगे। और इसके बाद में फिर नए पेज से आपको लिखना है कि समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं, और विभिन्न प्रावस्थाएं या अवस्थाओं में इस तरह से प्रोफेस यानी कि पूर्वावस्था, प्रथम पूर्वावस्था, इस तरह से आप शॉर्ट ले लीजिए। और फिर ये थोड़ा सा नीचे बचा हुआ है, इसका शॉर्ट ले लीजिए। और इधर जो चित्र बनाना है ये देखिए इसका शॉर्ट ले लीजिए। इधर इस तरफ चित्र भी बनाना है क्योंकि इस तरफ सादे होंगे पन्ने, ये देखिए। और इसके बाद फिर इसको पलटेंगे हम। अब देखिए यहां मध्यावस्था है। अब देखिए इधर जो भी हेडिंग डालेंगे उसका चित्र ठीक इधर आपको बनाना है। और चित्र के नीचे नाम भी लिखना है। मध्यावस्था का चित्र है तो देखिए इधर मध्यावस्था लिखा है सामने ही। इधर पश्चावस्था लिखेंगे तो इधर पश्चावस्था का चित्र बनाएंगे। देखिए ये देखिए पश्चावस्था हो जाएगी। तो इसका पहले आप शॉर्ट ले लीजिए पश्चावस्था का भी। इसके बाद देखिए अंत्यावस्था का शॉर्ट ले लीजिए। और फिर इधर चित्र का शॉर्ट ले लीजिए। एक चित्र ये हो जाएगा मध्यावस्था का, ये पश्चावस्था का, ये अंत्यावस्था का। और फिर थोड़ा सा दीर्घ प्रयोग है तो बड़ा है, आगे पलटेंगे। यहां देखिए निष्कर्ष है, निष्कर्ष लिखेंगे। फिर सावधानियां, इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। तो इस तरह से पूरा ये प्रयोग हो जाएगा। एक दीर्घ प्रयोग हो गया है। अब लघु प्रयोग इसी में लिखना है। तो लघु प्रयोग संख्या 2 डालेंगे। यहाँ उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, प्रयोग विधि, तो इतना पहले शॉर्ट ले लीजिए। इधर चित्र बनाना रहेगा। अब देखिए इधर प्रयोग विधि का शॉर्ट ले लीजिए, ये हो जाएगा। इधर जो चित्र बनाना है ये चित्र हो जाएंगे, चित्र का शॉर्ट ले लीजिए। ये देखिए इसका ये पराकण। फिर आगे 0.8 0.9 इसका शॉर्ट ले लीजिए पूरे का। और इसके बाद थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसका भी शॉर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा जो बचा हुआ था। और फिर इस तरफ जो चित्र बनाए हैं इन चित्रों का शॉर्ट ले लीजिए, पराकण का। ये 2 हैं, इनका भी ले लीजिए, चित्र हो जाएंगे। अब देखिए कुछ सावधानियां बची हुई थी तो इन सावधानियों का शॉर्ट ले लीजिए। इस तरह से एक फाइल आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए प्रोजेक्ट फाइल बची हुई है, तो चलिए प्रोजेक्ट फाइल को भी आपको दिखा देते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट फाइल में प्रयोग संख्या 1 लिखेंगे, प्रोजेक्ट 1, जनसंख्या वृद्धि 1 ही लिखना है हालांकि। तो इसका शॉर्ट आप ले लीजिए जनसंख्या वृद्धि का। ये देखिए इस तरह से, या फिर आपको कहीं से भी मिल जाए तो जनसंख्या वृद्धि डिटेल में आप 8 से 10 पन्ने का हो कम से कम, प्रोजेक्ट कम से कम 10 पेज का जरूर हो, तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। इधर कोई चित्र नहीं है, इसका शॉर्ट ले लीजिए, ये प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके। और इधर ये सारणी बनी हुई, इसका शॉर्ट ले लीजिए। इधर कोई अभी भी चित्र नहीं है,
ये साड़ी का थोड़ा सा शेष भाग था इसका शॉर्ट, और यहाँ पर इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका शॉर्ट ले लीजिए। इधर भी अभी कोई चित्र नहीं है। ये साड़ी का शेष भाग है, जनसंख्या वृद्धि के कारण है, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। अब कारणों का ये हो जाएंगे। इधर भी कोई चित्र नहीं है, इसका शॉर्ट ले लीजिए इधर इस तरह से, और इसके बाद में ये यहाँ से शॉर्ट ले लीजिए। इधर भी कोई चित्र नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभावों में इसका शॉर्ट ले लीजिए पूरा, यहाँ इसका शॉर्ट ले लीजिए, और इसके बाद में इसका शॉर्ट ले लीजिए पूरा, और ये शॉर्ट ले लीजिए। फिर ये बचा हुआ शेष भाग शॉर्ट ले लीजिए, और जनसंख्या वृद्धि में ये शॉर्ट ले लीजिए। ये शेष बचा हुआ भाग यहाँ से आप पूरा शॉर्ट ले लीजिए, और ये इस तरह से आपकी दोनों फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से आपकी दोनों फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी, एक तो ये और दूसरी ये। अब दोनों फाइलें भी कंप्लीट है, यानी दोनों प्रयोग भी आपने लिख लिए, प्रोजेक्ट कार्ड भी फाइल कंप्लीट हो गई है। एक चार्ट बना लेना, चार्ट बनाने का तरीका हम आपको दिखा देंगे कैसे बनाना है, और वाइबा के लिए सभी जिस पर भी आप कहेंगे उस पर वाइबा करवा दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा फ्री में। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक दोस्तों में शेयर ना किया हो तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।